देखिए, ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन आमने सामने। रूस ने यूक्रेन के एंटी डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है। यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमले का दावा, रूस को जवाबी हमले में भारी नुकसान का दावा। बड़ी खबर है ये। देखिए, ब्लैक सी में अब सेनाएं आमने सामने हैं और यूक्रेन की कोशिश कि इस समुद्री रास्ते को बंद न करने दिया जाए। रूस की यह कोशिश कि पूरी तरीके से यूक्रेन को लैंडलॉक कर दिया जाए और ये जो सिरा खुला हुआ है समुद्र का रास्ता, इस पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। तो ब्लैक सी में देखिए, रूस और यूक्रेन। मनु चौधरी हमारे साथ इस वक्त। मनु, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं इस वक्त, हम आयरलैंड की तो बात कर रहे थे, लेकिन हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भी चिंताएं देख रहे हैं, हम फ्रांस के लीडरशिप की चिंताएं देख रहे हैं। जर्मनी की तरफ से साफ कहा गया कि कोशिश बहुत हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। यानी यूरोपियन कंट्रीज लगभग अपने हर एफर्ट के अंतिम दौर में है, अंतिम स्टेप पे हैं। वो करके ऐसा लग रहा है कि थक रहे हैं वो पुतिन को मना के। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए, आपको यहाँ समझना होगा कि आयरलैंड की जब हम बात करते हैं तो आयरलैंड नाटो का फुल टाइम मेंबर नहीं है। वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वर्कआउट कर सकता है, लेकिन ऑफिशियली स्टेटमेंट नाटो का अगर कुछ आता है तो वो आयरिश गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट हो, ये नहीं माना जाना चाहिए। और माइकल मार्टिन जो प्राइम इंजीनियर है, उन्होंने कहा भी है। और रही बात न्यूक्लियर पावर प्लांट की, या इस तरह का कोई हादसा होता है तो देखिए, पूरे यूरोप में आने वाले दिनों में क्राइसिस बढ़ जाएंगे, क्योंकि गैस, जो नेचुरल गैस का प्रोडक्टिविटी का मार्केट है, वो 40% रशिया का कैप्चर किया हुआ है। तो आने वाले दिनों में अगर इसका एज सुन एज पॉसिबल, सरकार की तरफ से यह बयान जरूर आया है कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता है, टेबल टॉक नहीं होती है, शांति वार्ता नहीं होती है, तो ये सभी देशों को गैस का इशू रहेगा और साथ ही पेट्रोल। बिल्कुल, लेकिन ये सारे इश्यूज तो तब आएंगे जब युद्ध समाप्त होगा तब, क्योंकि युद्ध है अभी मुहाने पर। यूरोप भी खड़ा है युद्ध के, और तैयारी नाटो की कम से कम यही बता रही है कि नाटो का असेसमेंट यही है कि अगर वॉर होती है तो हमें इसमें घुसना पड़ सकता है, जैसा कि हम ब्लिंकन का बयान भी आपको बता रहे थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।